जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी गद्दी नशीन होने के बावजूद बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं। वो मेरे लिए इस वजह से भी काबिल एहतराम है कि उन्होंने अमरीकी और अपनी हुकूमत के दबाव में आने की बजाय वजारत खारजा से इस्तीफा दे दिया था और बाद अज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। उनका दिरीना ख्वाह पंजाब का वज़ीर आला बन जाना था, मगर वो 2018 के इंतखाबात में सूबाई असम्बली की नशिस्त खो बैठे थे और उनको वजारत खारजा पर किनायत करना पड़ी। जुबानी तैयूर की ये खबर गर्दिश में है कि वो आजकल वज़ीर आज़म बन जाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो 11 मई को कौमी असम्बली और 12 मई को सेनेट में जिस हैबतनाक अंदाज में सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी पर गर्जे बरसे हैं और सिंध कार्ड की माला जपते रहे हैं, जिसका अब कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता, उसने उनकी शख्सियत पर बड़े सवालात उठा दिए हैं और मुहिब्बे वतन हल्कों को शिद्दत से महसूस हुआ है कि बेवक्त की घनगर मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल सकती है। कोरोना वायरस के हमले के बाद वज़ीर आज़म मैदान में सरगर्म दिखाई देने की बजाय आदाद शुमार में उलझ कर रह गए हैं और क़यादत के मनसब से गायब दिखाई देते हैं। कोरोना वायरस पर मुफस्सल बहस करने के लिए अपोजिशन ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दी तो कानून के मुताबिक हुकूमत को पार्लिमान के दोनों ईवानों का इजलास बुलाना पड़ा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ पहले इजलास में इसलिए शरीक नहीं हुए कि डॉक्टरों ने इजाजत नहीं दी थी, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हुस्ने इत्तेफाक से वज़ीर सेहत भी है, उनकी अदम शिरकत पर कड़ी नुक्ताचीनी हो रही है कि वो पार्लिमान को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। वो दूसरे रोज सेनेट के इजलास में भी नहीं आए, जिस पर पीपल्स पार्टी की मुमताज लीडर मोहतरमा शेरी रहमान ने तशवीश भरे लहजे में पूछा कि हमारे वज़ीर आज़म गायब हैं, उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के हुकूमती अमूर कौन चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह वो कहीं गुम है, उसी तरह कोरोना वायरस से निमटने की उनकी कोई हिकमत अमली भी कहीं नजर नहीं आ रही। वो सहाफत और सिफारत के मैदानों के शाहसवार होने के साथ साथ पाकिस्तान की अजीम शान तालीमी शख्सियत प्रोफेसर जनाब हसन अली अब्दुल रहमान के साहिबजादी भी हैं, जो सिंध यूनिवर्सिटी के साल साल वाइस चांसलर रहे और उनके अहद में दरख्शां रिवायात कायम हुई थी। कौमी असम्बली में जनाब वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आदाद शुमार के जरिए ये साबित करते रहे कि कोरोना टेस्टिंग का पाकिस्तान में जो निज़ाम कायम है वो पूरे जनूबी एशिया में सबसे बेहतर है और मरकजी हुकूमत तमाम सूबों को मियारी आलात और इमदादी पैकेज फराहम कर रही है। उन्होंने सिंध की हुकूमत पर सिंध कार्ड इस्तेमाल करने और विफाक के मंसूबों में रोड़े अटकाने का इल्जाम लगाया और ये भी धमकी दी कि हमने जिस तरह पंजाब में अपनी सियासत का लोहा मनवाया है, उसी तरह सिंध में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाने आ रहे हैं। वो एक तरफ 18वीं आईनी तरमीम का हवाला दे रहे थे और दूसरी तरफ कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की बात कर रहे थे कि उन्होंने विफाक को आईनी इख्तियारात और माली वसाइल से महरूम कर दिया है और अब इन तमाम मसाइल पर नजरसानी का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल जरदारी ने वज़ीर खारजा की तकरीर के बाद कौमी असम्बली से जो खिताब किया वो सियासी पुख्तगी और कमाल जुर्रत का शाहकार था। अल्फाज जचे तुले और अहदाफ भी गिने चुने थे। उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब की तमाम तर इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अपना वही मौक़िफ़ दोहराता हूँ जो मैंने कोरोना वायरस के ज़हूर के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया था कि इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर हमारी क़यादत फरमाएं और हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। मेरी आज भी यही पेशकश है कि ये वक्त महाज आराई और सियासी इल्जाम तराशी का नहीं, बल्कि पूरी कुव्वत के साथ कोरोना वायरस को शिकस्त देने, अपनी अवाम की जानें बचाने और उन्हें रोजगार फराहम करने का है। मगर हम ताउन की पेशकश करते हैं तो विफाक हमारे मुंह पर तमांचा रसीद कर देता है। हमें सिंध के साथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का भी शदीद एहसास है कि वो भी विफाकी हुकूमत की इमदाद से महरूम है।